हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम हैं भी 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 राधा रानी के। हम होंगे राधा रानी के। हम होंगे राधा रानी के। हम हाथ उठाकर जय हो। राधा। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गई राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गई राधा रानी। हम हाथ हम हो गई राधा रानी के। हम हो गए 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 राधा रानी के। हम हैं भी राधा रानी के। हम हैं भी राधा रानी के। हम होंगे राधा रानी के। हम होंगे राधा रानी के। हम हाथ उठाकर जय हो। राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गई राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गई राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। बंधुओं अब सुनो कथा। हैं? विचार करो मेरे द्वारिकानाथ ने आहा भक्त सुदामा के चरणों को धोया। यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है। परम बंदनीय सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित। आज दोनों मित्र आपस में चर्चा करते हैं। अप्य ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समाप्रत्येन धर्मज्ञो भार्योडा सदृशेन वा। सुदामा जी से मेरे प्रभु द्वारकानाथ पूछते हैं आपस में है? चर्चा चल रही है कि गुरुजी के यहाँ रहते थे हैं? बताओ हम दोनों ही मित्र थे, बड़े परम मित्र। चर्चा कर ही रहे थे। सब रानियां एक एक करके प्रणाम करने आ गईं। सो सुदामा जी कहें देवी चिर सौभाग्यवती भव। 10-50 निकर गई। चिर शब्द के ना भूल गए। भव भव 200-400 हुई। अब तो भव भी बंद। सुदामा जी बोले क्यों द्वारकानाथ इतकू आइयो? बोले हाँ सुदामा दादा। बोले कान को इतकू करो। कान को ये बताओ ये सबरी तेरी आई है या पूरा मोहल्ला की? सो धीरे से द्वारकानाथ बोले दादा सब आपकी कृपा। ओरे तो एक काम कर इन सबरन के बदले तू ही मोको प्रणाम कर ले बस। तो को आशीर्वाद मैं दे दूंगो बस सबरन को मिल जाएगा। बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। गुरुजी भेजते थे जंगल में लकड़ी लेने के लिए है? गुरु माता ने चने दिए और देख भाई कृष्ण तेने मुंह पे कबहू ना कटवाई लकड़ी, स्वयं काटते थे प्रभु। और सुदामा को लगी भूख है? तो महाराज जो गुरु माता ने चने दिए थे तो वो पूरे ही पान कर गए। विचार करो। द्वारकानाथ बोले सुदामा दादा और तेने ब्याह कर लियो? हाँ लाला ब्याह तो है गयो भैया। तो द्वारकानाथ बोले
सुदामा दादा तेने मोह ना बुलायो। तो सुदामा बोले मैंने तो एक ब्याह करो, कोई बात नहीं, चलो भूल गए होंगे हैं। और तेने एक विवाह करे 16,108 हैं। कौन से ब्याह में बुला ले तो काई से में भी हैं। तेने मोह पत्र दियो का। सो द्वारिका नाथ बोले दादा एक ब्याह ढंगते ना भयो। हाँ ढंगते भाव ना। अब ब्याह में युद्ध है रहे, लाठी चल रही, अब हम कहा तुम्हें बुलाते दादा, इसलिए हम नहीं बुला पाए। बड़ी सुंदर परस्पर चर्चाएं हुई और मेरे प्रभु ने कहा दादा तू तो ये बता भाभी ने मेरे ताई का भेजे हो। सो सुदामा जी के कांख में पोटली थी चावलों की। बंधुओं सुदामा जी कांख में पोटली दबाए हैं। और बात पलट देते हैं, अरे लाला आज तेने भोजन बढ़िया करायो और वहां को यूं कर ली, दबा ली। मेरे प्रभु ने देखा कांख में पोटली और सुदामा जी शर्म के मारे हैं महल में नहीं निकाल रहे। मेरे प्रभु ने झटका पोटली को दिया तो कपड़ा था बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, फट गया, चावल बिखर गए और मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी भरी और सीधे पान कर गए। हाँ और दूसरी मुट्ठी भरी फिर पान कर गए और जैसे ही तीसरी मुट्ठी सज्जनों भरी तो रुक्मणी ने बाह पकड़ ली। मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मण पकड़ी बाह और ऐसी तुमको कहा भई संपत्ति की अन चाह। रुक्मणी जी बोली प्रभु ये बताओ दो मुट्ठी में सुदामा को दो लोक का साम्राज्य दे दिया है। बताओ दो लोगों की संपदा दे दी। अब हमें ये बताओ तुम्हारे 16,108 है, इनके लिए कौन कौन सी जगह फ्लैट की व्यवस्था है, ये काय में रहेंगी। अर्थात रुक्मणी जी कहती हैं कि प्रभु कच्चे चावल है, पेट खराब हो जाएगा। क्यों कटारे जी पेट खराब हो जाएगा, रेंदो मत खाओ। बंधुओं 2-4 दिन सुदामा जी द्वारिका में रुके और सुदामा जी द्वारिका से भगवान से विदा लिए। सुदामा जैसे ही आए जानते थे कृष्ण कि हम सुदामा को देंगे तो सुदामा लेगा नहीं। कृष्ण ने पोटली में पत्र पढ़ लिया था, 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो और मेरे घर नंदलाल जू नित्य एकादशी हो। तो भगवान ने उत्तर में लिख दिया कि होनी थी सो है गई और अब ना ऐसी होए और भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। चकाचक सैकड़ों दास दासियां हो गई। सुशीला के यहाँ है सोने चांदी के किवाड़ लगे हैं साहब। सुदामा के यहाँ क्या कमी है, सुशीला के यहाँ भगवान ने पहले ही व्यवस्था। अब सुदामा जी आए द्वारिका से, सो गेट बना गेट और उस पर लिखा सुदामापुरी। सो सुदामा जी ने कहा ये कोई सेठ की नगरी है, हमारी तो झोपड़ी थी और इस पे लिखा है सुदामापुरी। सैकड़ों दास दासियां, एक दासी की नजर पड़ गई कि
महाराज सुशीला बताया करती थी कि हमारे पति देव द्वारिका गए,